हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर में आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथी। और बात करेंगे नई असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी आई है बंगाल, जी हाँ, ममता दीदी के स्टेट से। और यहां से आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। और आपको इसके पहले भी मैंने लगातार अपडेट दिया है, बंगाल से और भी वैकेंसी आई थी और ये नई वैकेंसी है। योग्यता आपके लिए नेट या पीएचडी चाहिए। आवेदन शुल्क नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं ले जाएगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो बंगाल से एक और यूनिवर्सिटी वैकेंसी निकाल दी है। इसमें आप सभी का स्वागत है और देखते हैं वैकेंसी कहां से आई है। अगर आप एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये वैकेंसी आई है मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी से। हाँ, हालांकि इससे पहले और एक वैकेंसी आई थी मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी से, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। और ये दूसरी वैकेंसी है ना, बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है एक यूनिवर्सिटी से। नोटिफिकेशन है ये, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं इसको। वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर एट मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी। तो मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर की भर्ती होगी, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी यूनिवर्सिटी में। तो इसके लिए क्या क्या चीजें हैं, आपका वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन होगा। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना है, कोई भी एग्जाम्स नहीं देना है। और ये वैकेंसी है टेम्पोररी बेसिस, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल है। ओनली फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट हु आर नॉट प्रेजेंटली अटैच्ड टू एनी इंस्टीट्यूशन आर परमिटेड टू अपीयर फॉर दिस इंटरव्यू। यानी जो फ्रेश कैंडिडेट है वही अप्लाई करेंगे। जो ऑलरेडी कहीं पढ़ा रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको यहाँ पर टारगेट नहीं दिया गया कि वो यहाँ पर अप्लाई करें, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साफ साफ यहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। किस किस डिपार्टमेंट से है देख लीजिए। टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में आई है, हिस्ट्री में आई है, ज्योग्राफी, इंग्लिश, बॉटनी एंड फिजियोलॉजी। और सबका इंटरव्यू का डेट देख लीजिए। टूरिज्म एंड ट्रेवल का है 8 सितंबर को, हिस्ट्री का है 9 सितंबर को, ज्योग्राफी का 10, इंग्लिश का 12 सितंबर, बॉटनी का 15 सितंबर और फिजियोलॉजी का 16 सितंबर। समय देख लीजिए, समय सबका है 9:30। ठीक है, 9:30 AM ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है। इससे डिले आपको नहीं करना है, इस टाइम में आपको पहुंच जाना है। इसके साथ ही आपके लिए जरूरी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। किस विषय में कितनी सीटें हैं उसको आप यहाँ से देख लीजिए। किस विषय में कितनी सीटें हैं वो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट के सामने दिया गया है। मान लीजिए ये आपका टूरिज्म एंड ट्रेवल्स है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर हिस्ट्री में कितनी सीटें हैं, हिस्ट्री में 5 सीटें हैं। जियोग्राफी में कितनी सीटें हैं, जियोग्राफी में 4 है। और इंग्लिश में आपका 4 सीट है। ये तो रहा 4 सब्जेक्ट का। बाकी जो रेस्ट सब्जेक्ट उसको भी देख लेते हैं। बाकी जो रेस्ट बॉटनी और फिजियोलॉजी में दोनों में 5-5 सीट है। दिख रहे हैं, बॉटनी में 5 और फिजियोलॉजी में 5। ये हो गया। ये वैकेंसी जो है ना, आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है, कोई भी ऑनलाइन आवेदन भी नहीं करना, कहीं भी ये नहीं दिया गया है। रिम्यूनरेशन की बात करें, यानी आपको कितना मानदेय दिया जाएगा, तो ये यहाँ पे साफ साफ लिख रहे हैं कि एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी। मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी का जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है, जो पिछली जो नियुक्त हुए हैं उनको जो दिया जाता है आपको भी दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम दिया जाएगा। यहाँ जो इनका नॉर्म्स है उसी के अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, फिक्स है, ये दी जाएगी। और चलिए आगे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको देख लेते हैं। जो पॉइंट आपके लिए जरूरी है वो जरूरी है बात करना। यहाँ पे कुछ विशेष नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 8 तक हम लोग आ गए। 8 में, हाँ, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर को हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 8 पॉइंट जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द ओरिजिनल मार्कशीट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स अप टू द हाईएस्ट डिग्री। यानी 10th से लेकर हाईएस्ट डिग्री जो भी आपकी है तब तक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाना है। क्लास 10 से लेकर जो आपका पीएचडी तक की डिग्री है उसको लेकर आना है। along with 1 set of self attested photocopies, एक सेट फोटोकॉपीज लाना है एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। जिस दिन इंटरव्यू होगा सेम डे में वेरिफिकेशन होगा, इसलिए आपको 9:30 में बुलाने के पीछे रीजन क्या है, पहले वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, पहले क्या होगा भाई, वेरिफिकेशन होगा। इसी समय सारा पेपर आपको सबमिट करना होगा ताकि आपका वेरिफिकेशन हो जाए। इसके बाद आपको एक फॉर्म भी यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं, एक फॉर्म जिसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है इंफॉर्मेशन कम वेरिफिकेशन। इंफॉर्मेशन कम वेरिफिकेशन, ये फॉर्म को भरकर आपको वेरिफिकेशन टीम के पास जाना है। इस फॉर्म को मैं अभी आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा
लिंक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमसे जुड़िएगा। तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में अभी हम इस फॉर्म को भेज देंगे। फॉर्म अभी आपको दिखाने वाले हैं क्या क्या करना है। इंटरव्यू कब कहाँ होगा, इंटरव्यू का जो वेन्यू है उसको देख लीजिए। ये होगा मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, MMC PG कैंपस 11 पुलिस रिजर्व रोड, ठीक है, कैंटोनमेंट एरिया, बरहमपुर, मुर्शिदाबाद 742101। ये एड्रेस ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसी एड्रेस पे आपका इंटरव्यू होना है, ठीक है। ये इंटरव्यू का पैलेस है। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर 11:30, ये कह रहे हैं कि 11:30 के बाद अगर जाते हैं आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। क्यों लेट करना, आपको 9:30 कहा गया रिपोर्टिंग, आप 9 बजे ही पहुंच जाइए। द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपडेटेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वहां पर लिस्ट दे दिया जाएगा जो भी आप सेलेक्ट होंगे। तो देखिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इसी क्राइटेरिया के तहत शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और शॉर्टलिस्ट अगर आप होते हैं तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आपका नाम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये देखिए आपका किस प्रकार एपीआई बनेगा, एकेडमिक रिकॉर्ड से बनेगा और दूसरा टीचिंग एक्सपीरियंस से बनेगा। एकेडमिक रिकॉर्ड एंड टीचिंग एक्सपीरियंस से यहाँ पर एपीआई बनेगा। एकेडमिक रिकॉर्ड है यहाँ पे, एकेडमिक रिकॉर्ड और टीचिंग एक्सपीरियंस। तो एकेडमिक रिकॉर्ड में क्या क्या देखा जाएगा भाई, आपका सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का 5 नंबर है, ठीक है। इसके बाद हायर सेकेंडरी यानी 12th का 10 नंबर है मैक्सिमम। फिर इसके बाद आपका यूजी ऑनर्स का, अगर आप ऑनर्स करते हैं तो 20 पॉइंट है और जनरल का 15 नंबर है। इसके बाद पीजी का यहाँ पर 20 है मैक्सिमम। नेट सेट का 4 है, एमफिल के लिए 3 है और पीएचडी के लिए 6, यानी पीएचडी वाले को बहुत ज्यादा वेटेज यहाँ नहीं दिया जा रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि अधिकतर होता है कि एपीआई वाले में पीएचडी वाले बाजी मार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं, मात्र 3 नंबर का डिफरेंस है। बाद बाकी लोग उसको ओवरटेक कर ही सकते हैं, 3 नंबर बड़ा नहीं होता है। टीचिंग एक्सपीरियंस में आपका 5 है, रिसर्च पब्लिकेशन में भी 5 इस पर, और इंटरव्यू में आपका 25 है। तो टोटल एकेडमिक कितना हो गया, एकेडमिक हो गया 75 नंबर का, ये एकेडमिक हो गया 75 का, और 25 का आपका इंटरव्यू होगा। 25 का इंटरव्यू होगा, एकेडमिक 75 का होगा। इसके आधार पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट अगर आप होते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू में आपका नाम आएगा और फिर इसके लिए डेट दिया जाएगा, इंटरव्यू में आपको पहुंचना होगा। तो ये है फॉर्म, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कम करेक्शन शीट जो आपको भर कर ले जाना है, वो ये फॉर्म है, इसको आपको डिटेल्स भर लेना है। मैं दिखा दूं, एक ही पेज का फॉर्म है, ज़्यादा बड़ा नहीं, इसको भर लेना है और इसको साथ में ले जाना है, ठीक है। और इसका ये फॉर्म कैसे मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रहे हैं, वहाँ से आप ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी जानकारियाँ मांगी गई हैं बहुत ईजी है, आप उसको भर लें और इंटरव्यू डेट को पहुँच जाएँ इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार आपका गोल अगर हायर एजुकेशन है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, नेट निकालना चाहते हैं, सेट निकालना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ पर हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको एवरीडे उपलब्ध कराई जाती है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोने से अपडेट आए, किसी भी कोने से वैकेंसी निकले, आपको इसकी सूचना सबसे पहले और सबसे सटीक एग्जाम फाइटर नंबर पे दी जाती है, आगे भी दी जाती रहेगी। आप भी चाहते हैं नंबर 1 पे आपको सारी सूचनाएं मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जाएगी और आप उस वीडियो को देखकर खुद को तैयार रख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।